नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सिनुसाइटिस क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर साइनस क्या होता है। दोस्तों, साइनस हमारे सिर में हवा से भरी हुई खाली जगहें होती हैं, यानी कैविटी होती हैं, जो हमारे नाक के आसपास मौजूद होती हैं। ये हमारी खोपड़ी को हल्का बनाए रखने में, सांस लेने में मदद करती हैं और बैक्टीरिया को रोकने के लिए बलगम यानी म्यूकस का निर्माण कभी कभी करती हैं। और जान लेते हैं कि साइनस कितने प्रकार का होता है। तो साइनस पूरे चेहरे पे, पूरे सिर में मुख्यतः चार होते हैं। एक मैक्सिलरी साइनस जो हमारे गाल के पीछे होता है। फ्रंटल साइनस जो हमारे माथे के ऊपर होता है, एकदम सिर जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसके सामने ही होता है। एथमाइड साइनस जो हमारे आँख के पास होता है, नाक के बीच में होता है। ठीक है। स्फेनाइड साइनस जो हमारे सिर के अंदर होता है लेकिन नाक के पीछे होता है। तो हम अब समझते हैं कि साइनस से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों, जब साइनस की ये जो खोखली जगहें होती हैं ना, हवा से भरी हुई जब जो जगहें होती हैं, जब किसी भी कारण से बंद हो जाती हैं और उसमें बलगम या बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। यानी कि या फिर कहते हैं सिनुसाइटिस, एक बीमारी कहते हैं। तो सिनुसाइटिस ऐसा कोई वो बीमारी नहीं है, बस ये है कि हमारा जो चेहरा होता है और हमारा जो सिर होता है, उसमें छोटी छोटी जगहें होती हैं, खाली जगहें होती हैं जिसमें हवा भरा होता है। जब वो हवा या फिर वो जो खाली खोखला स्थान होता है, किसी कारण से वो बंद हो जाता है इन्फेक्शन के कारण से, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन सा आ जाता है। तो उसी को सिनुसाइटिस कहते हैं। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो इसका होता है कि आपका सिनुसाइटिस में आपका नाक बंद हो सकता है, या नाक ज़्यादा बह सकता है। रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिर दर्द हो सकता है, क्योंकि जो साइनस होता है वो आपके हेड के पास होता है। उसके बाद चेहरे पर भारीपन और दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, खांसी भी हो सकती है रात में अधिकतर, और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। आपको हल्का सा फीवर हो सकता है। तो ये सब साइनस के लक्षण हैं, जिससे जो है आप पता कर सकते हैं कि आपको साइनस हुआ है, सिनुसाइटिस हुआ है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं कि आखिर सिनुसाइटिस होता क्यों है। मोस्टली जो इसका कॉमन रीज़न होता है वो होता है कॉमन कोल्ड होता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या कभी कभी किसी एलर्जी, यानी कि अगर आपको धुआं या ठंडी हवा से एलर्जी है तो भी आपको सिनुसाइटिस हो सकता है। या सर्दी जुकाम, अभी जो आपको कॉमन कोल्ड की वजह से भी आपको सिनुसाइटिस हो सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो नाक की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक की जो हड्डी होती है वो कभी कभी जब टेढ़ी हो जाती है, उसके कारण भी सिनुसाइटिस हो सकता है। अब बात आती है कि आखिर इससे बचाव हम कैसे करें। तो साइनस जो सिनुसाइटिस होता है, ये नॉर्मली तो अपने आप ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको सिनुसाइटिस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्टीम लें, यानी कि आप गर्म पानी की भाप लें, जिससे ताकि वो जो नाक है वो खुल सके। वो पानी ज़्यादा पिएं आप, ताकि जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो है उससे जो बलगम ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ज़्यादा पानी पीने से बलगम पतला होता है। ठीक है। उसके बाद नाक को साफ़ रखें। नाक को साफ़ कैसे रखेंगे, आप नेज़ल स्प्रे या सलाइन वाश का उपयोग करें। धूल और धुएँ से बचें, यानी कि जब कभी भी आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क पहन के निकलें, तो आप सिनुसाइटिस से बच सकते हैं। गर्म तरल पदार्थ लें, जैसे सूप लें या हर्बल टी लें, और हाँ, एलर्जी और ठंडे वातावरण से थोड़ा बचाव करें। तो आप इन सभी रूल्स को फॉलो करके आप सिनुसाइटिस से बच सकते हैं। तो लेकिन अगर ये जो लक्षण अभी हमने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं, अगर ये लक्षण 10 से 15 दिनों से ज़्यादा बना रहता है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से
परामर्श लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।